नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। मेरे प्रिय दर्शक, आज हम बात करने वाले हैं कि जो मनुष्य भोजन करता है उसे भोजन किस प्रकार किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में कहा है कि मनुष्य को खाना खाते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। भोजन के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है इस वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि किस प्रकार का भोजन मनुष्य के जीवन को कष्टकारक होता है, किस दिशा में बैठकर भोजन करने से मनुष्य की आयु कम होती है और किस प्रकार से भोजन करने से मनुष्य की सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हमारे वास्तुशास्त्र, जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, उनमें भी भोजन करने के समय के नियमों के बारे में भी बताया गया है, जिसका पालन करना काफ़ी आवश्यक है। लेकिन कुछ लोगों को हम देखते हैं कि नियम का पालन नहीं करते हैं। कभी भी मनुष्य को खड़ी होकर भोजन नहीं खाना चाहिए। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य को भोजन करते समय उचित दिशा का ही ओर होनी चाहिए उसका चेहरा। अगर आप गलत दिशा में खाना खाएंगे तो फिर आपको भोजन करने से आपकी सेहत पर इसका प्रभाव गड़बड़ पड़ेगा। इसके साथ ही भोजन शुरू करने से पहले ही मनुष्य को कुछ मंत्र अवश्य बोल लेना चाहिए, ताकि भोजन करते समय सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा हो और इसका हमारे शरीर पर बढ़िया तरीके से प्रभाव पड़े। मेरी प्रिय दर्शक, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर आपसे महत्वपूर्ण बातें करने जा रहे हैं और यह बातें आपको जाननी बहुत आवश्यक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, आपके जीवन से मिलेगा, तो प्लीज़ आप लोग हमें लाइक कर दीजिएगा और आप लोग हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए बात कर लेते हैं आगे का वीडियो क्या कह रहा है। अगर भोजन करते समय परिवार वाले के सभी लोग सही दिशा का ध्यान रखते हैं तो घर में कलेश, दुख, दरिद्रता सब नष्ट हो जाती है और माता लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही परिवार वाले के सदस्यों का भी स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। इसीलिए हमारे ग्रंथों में बताए गए इस नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं मनुष्य को भोजन करते समय कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के हिस्से का भोजन स्वयं नहीं खाना चाहिए। जो लोग किसी व्यक्ति का हिस्से का भोजन खा लेता है उसे हजम नहीं होता है। जिस प्रकार सुदामा ने अपने मित्र के हिस्से का भोजन कर लिया था, जिस कारण उसे बिल्कुल ही दरिद्रता का सामना करना पड़ा था, उसी प्रकार से मनुष्य को कभी भी किसी व्यक्ति का भूखा रख करके स्वयं भोजन नहीं करनी चाहिए। आप लोगों ने कृष्ण की और सुदामा की कहानी तो पढ़ी ही होगी। अपनी शरण में आए हुए सभी पशु पंछी एवं मनुष्य को भी भोजन कराना चाहिए और जो लोग भोजन की बर्बादी करते हैं उन्हें कभी भी पुण्य नहीं लगता है। और जो लोग साधु को भोजन करवाते हैं या गौ माता को भोजन करवाते हैं, उसके बाद अगर भोजन करते हैं तब उस व्यक्ति को इसका बहुत ही बड़ा पुण्य मिलता है और इसी प्रकार से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करना बहुत ही अशुभ माना गया है। यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। भोजन हमेशा से ही अच्छे थाली में करने चाहिए। गंदे थाली में भोजन करने से व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल दरिद्रता आ जाती है और जो लोग झूठे में खाना खाते हैं उन्हें तो फायदा न के बराबर होती है। जो लोग एकादशी कहते हैं, एकादशी आप लोग जानते ही होंगे। कुछ लोग एकादशी को व्रत भी करते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। एकादशी के दिन जो लोग मीट मुर्गा का सेवन करते हैं, तामसी आहार का ग्रहण करते हैं, उन्हें फायदा नहीं होता है। हमारे ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करनी चाहिए और केवल सात्विक आहारी भोजन करना चाहिए। आप लोग जानते होंगे कुछ लोग एकादशी के दिन रोटी बना करके खाते हैं, तो आप लोग एकादशी में चावल बनाने का प्रयास न करें। अगर संभव हो तो महीने में एक दिन अर्थात एकादशी को आप जो है रोटी बना करके ही खाने का प्रयास करिए, आपका समय बढ़िया रहेगा।
भोजन का अपव्यय करना अथवा भोजन को खराब करना शास्त्रों में बिल्कुल अनुचित माना गया है। यह अनर्थ का कारक बन सकता है। इसीलिए अपनी थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा है तब उसका भोजन समाप्त होने तक उठना नहीं चाहिए। हमने कई लोगों को देखा है, अगर कहीं भोज हो रहा है या कहीं लोग ग्रुप में खाना खा रहे हैं तो लोग खाना खाए और उठते चले गए। वैसा नहीं करना चाहिए। इससे बड़े लोगों का अपमान होता है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। और ऐसा प्रकार से भोजन करने से जो लोग पितृ होते हैं, पितृ का मतलब ये हो गया जो लोग मर चुके हैं, अर्थात आपके पिताजी के पिताजी, वह लोग नाराज हो जाते हैं और यह सब करने से पितृदोष भी लगता है। भोजन हो जाने के बाद थाली में भी हाथ नहीं धोना चाहिए। जो लोग भोजन करने के बाद थाली में हाथ धोते हैं उनके घर से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है, अन्न का अपमान हो जाता है, जो कि नीचे श्रेणी के मनुष्यों का लक्षण है। अतः भूल करके भी वैसा काम काज न करें। भोजन शुरू करने से पहले इस मंत्र का जाप करें। ओम सहस्नवस्तु सहनुवस्तु सह निर्भयम करावहे तेजस्वय नवाधिमस्तु माँ विद्धि पास्वहे। ओम शांति ओम शांति। इस मंत्र के जाप से सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। उन सभी को आज्ञा लेकर ही भोजन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि पूरे संसार के भूखे लोगों को, जीव हो या जंतु हो, उन्हें अन्न की प्राप्ति हो। जो व्यक्ति इस प्रकार से भोजन का शुरुआत करता है तब उन्हें परमात्मा काफ़ी आशीर्वाद देते हैं और व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करते हैं। यह बात का भी ध्यान रखें कि बिस्तर पर बैठ करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को हमने देखा है कि जिस बिस्तर पर सोते हैं, अगर कोई गेस्ट आ गया तब उसी पर पेपर बिछा करके या कोई कपड़ा बिछा करके खाना खिला देते हैं। वैसा भूल के भी न करें, नहीं तो रात को बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। इससे व्यक्ति को कई प्रकार के रोग लग सकते हैं। जो लोग रात को डरते हैं, आप लोग देखते होंगे रात को कभी कभी आपका शरीर चमक जाता होगा, तो यह सब नकारात्मक प्रभाव के कारण ही होता है। आप अपने बेड के नीचे की साफ सफाई कर देनी चाहिए। भोजन केवल जमीन पर या फिर आसन पर ही बैठ करके करना चाहिए। भोजन करते समय किसी व्यक्ति को ज़्यादा टोकना नहीं खाना करना चाहिए। जो व्यक्ति खाना खा रहा है उसे खाने दें। आप दूसरे व्यक्ति की थाली न देखें कि वह कितना खा रहा है, हम कितना खा रहे हैं। जिसके पास भगवान ने पाचन शक्ति मजबूत दिया है वह इतना खाना खागा ही। भोजन करते समय किसी व्यक्ति को टोकने से, किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचने से दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर दुश्मन हो या फिर आपके सगे संबंधी हों या फिर छोटे बच्चे ही क्यों न हो, खाना खाते समय उनकी बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। और ख़ास करके बच्चे को खाना खाते समय पीटना बिल्कुल नहीं चाहिए। कुछ लोगों को हम देखते हैं, अगर बच्चा खाना खा रहा है या थोड़ा बदमाशी कर रहा है तब उसे खाना खाते ही पीटने लगते हैं। यह पाप का बहुत बड़ा कारक होता है और दोनों के बीच में कलेश का भी निर्माण हो जाता है। इसीलिए वैसा करने से परहेज करें। आइए अब हम जानते हैं कि भोजन करते समय सही दिशा कौन सा होता है। हमारे ग्रंथों में, हमारे वास्तु शास्त्रों के अनुसार पूर्व दिशा में जो व्यक्ति भोजन करता है उस व्यक्ति को रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्ति हो जाता है। बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे सेहत में काफ़ी सुधार होता है, क्योंकि पूर्व दिशा में उगते हुए सूरज का दिशा होता है। इससे उनके शरीर में कई प्रकार की बीमारियों का नाश होता है। अगर व्यक्ति व्यवसाय में तरक्की करना चाहता है या व्यक्ति कोई नौकरी या फिर कामकाज करता है या फिर जो व्यक्ति बेरोजगार है तब उसे उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। जो लोग उत्तर दिशा में भोजन करते हैं उन्हें सफलता की प्राप्ति अवश्य होती है। माता सरस्वती की दिशा उत्तर माना गया है। इससे उस व्यक्ति को कामकाज में सफलता मिलती रहती है। ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा में मुख करके भोजन
कभी नहीं करनी चाहिए। यह दिशा मृत्यु की दिशा मानी गई है। इस दिशा में मुँह करके भोजन करने से व्यक्ति की उम्र कम और कम आयु में ही मृत्यु हो जाती है। इसीलिए दक्षिण दिशा में भूल करके ही भोजन न करें। हालांकि जो लोग ग्रुप में खाना खाते हैं, 5 व्यक्ति 10 व्यक्ति खाना खा रहे हैं, तब वहाँ पर दिशा का उतना मायने नहीं रह जाता है। पश्चिम मुख की ओर भोजन करने से व्यक्ति को फायदा होता है। उनके धन व्यय कम होते हैं, सुख समृद्धि में वृद्धि होता है और मनुष्य को पश्चिम दिशा की ओर भोजन करना चाहिए। दोस्तों, अगर कहा जाए तो मनुष्य को केवल दक्षिण दिशा की ही ओर भोजन करने से परहेज करना चाहिए। मेरे प्रिय दर्शक, उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अपने फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आपका ये पूरा समय शुभ हो। और हाँ दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें और आप लोग हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।